हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आज की क्लास में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करो। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए दिया है फर्स्ट, बैकल झील नहीं। ऑप्शन बी दिया है डल झील, बिल्कुल नहीं। टिटिका झील बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या होगा? सांबर झील। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सार्थक अधिगम के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा अ, तरीका, ठीक है। तो पेडागोजी भी है इसमें। अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुभवात्मक यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है और प्रैक्टिकल होता है, वो हमारे क्या होता है, सबसे अच्छा होता है। यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना पर भी ध्यान केंद्रित करता है? तो आंसर होगा आपका यहाँ पे गतिविधि आधारित। गतिविधि आधारित, देखो हम जितना लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखते हैं, जितना हम एक्टिविटी कराते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। यानी कि सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे पूर्व की ओर स्थित है। पूर्व की ओर स्थित है, यानी कि इस तरह हमारा मैप है, ठीक। और ये हमारा क्या है? नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ मीन्स दक्षिण, वेस्ट मीन्स पश्चिम और ईस्ट मीन्स पूर्व, ठीक है। यानी कि हमारा पूर्व की तरह स्थित है। नेक्स्ट, भारत में श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1986, 1986 में भारत में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चावल, गेहूं, चीनी, घी और मक्खन को कहा जाता है? तो चावल हम खाते हैं, गेहूं यानी कि रोटी खाते हैं, चीनी खाते हैं, घी खाते हैं। तो ये हमें क्या करता है? हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, यानी कि ऊर्जा देने वाला भोजन पदार्थ। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फूलों की घाटी के संबंध में सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया, उत्तराखंड में चमोली जिले को फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकेंड दिया गया, यह एक सिंह वाला गेंडा, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका कांजीरंगा जो है असम में पड़ता है। यह कम ऊंचाई वाली हिमालय हिमालय चोट घाटी, बिल्कुल सही है। यह एक विश्व धरोहर स्थल, यानी कि आंसर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन डैश के लिए एक आदर्श विषय है। तो पर्यावरण अध्ययन देखो, अनुशासनात्मक नहीं, आपका डिसिप्लिन की बात नहीं की गई है, और यहाँ पे पृथक नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है। लेकिन यहाँ पे सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका अंत विषय अध्ययन, यानी कि देखो हम पर्यावरण अध्ययन में हिस्ट्री पढ़ते हैं, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, एक दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं। तो सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सानिया हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी ने पकड़ लिया। अब नाक बह रही है, उसने अपनी माँ को फोन किया और उसकी माँ उसे कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर हर्बल चाय बनाने के लिए सलाह देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सानिया के लिए सबसे अच्छा होगा? तो देखो यहाँ पे रुई राई तो नहीं आएगा, यहाँ पे खेजड़ी भी नहीं आएगा और नीम भी नहीं आएगा। हाँ, एस्पो, देखो एस्पो एस्फोटिडा यानी कि हींग, तुलसी, सर एस्फोटिंगा तो नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? तुलसी, हल्दी, अदरक। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऋषिकेश। ऋषिकेश डी इज द राइट आंसर। ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बताइएगा किसके 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।